बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जावेद चौधरी साहब को आज एक्सप्रेस न्यूज़ ने तकरीबन 17-18 साल की रफाकत के बाद हमेशा के लिए ऑफ एयर कर दिया या दूसरे मायनों में उनको अपने चैनल से निकाल दिया। वजह क्या हुई? जावेद चौधरी साहब ये पूछते रहे। ट्विटर पे बहुत सारे लोगों के कमेंट है कि जावेद चौधरी साहब का ये कहना है कि मुझे नहीं मालूम कि किस वजह से मुझे एक्सप्रेस न्यूज़ ने निकाल दिया। मेरे सामने एक रिसर्च है, मैं बाकायदा रिसर्च के साथ आपको ये प्रूफ कर दूंगा कि जावेद चौधरी साहब को क्यों निकाला, और उनका निकलना अलार्मिंग सिग्नल है दीगर एंकर्स के लिए। व्यूअर्स, बात यह है कि जावेद चौधरी साहब को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत इज्जत वाली चादर पहनाई है, बड़ा जबरदस्त मकाम अता किया। ये 0 पॉइंट के टाइटल से अखबार में कॉलम लिखा करते थे, एक निजी अखबार में, और आप यकीन करें उस अखबार की सेल ऐसे बढ़ जाती थी, जावेद चौधरी का नाम बिकता था। उस कॉलम में मोटिवेशन थी, हुब्बुल वतनी थी, पाकिस्तानियत थी। मैं ज़माने तालिब इल्मी की बात करूं, मैं स्कूल जाया करता था, मैंने मैट्रिक के पेपर दिए थे। यकीन करें मुझे एडिक्शन थी इनके 0 पॉइंट के कॉलम पढ़ने की। मैं कहता था यार कमाल कर गया जावेद चौधरी, क्या बात है, मोटिवेशन है। लेकिन वही जावेद चौधरी जो 0 पॉइंट से लोगों को अपने दिलों में, जिसने या लोगों के दिलों में जिन्होंने घर कर लिया था, वही जावेद चौधरी जब एक मुकाम पर पहुंचा, जब अल्लाह ने उसको बहुत इज्जत अता की, तो वही जावेद चौधरी इन्हीं बड़े बड़े चैनल में बैठ के अपने निजी यूट्यूब चैनल में कभी माजून बेचते थे, कभी हमेशा जवान रहने के नुस्खे बताया करते थे कि कौन सा नुस्खा जो है वो इंसान को कितना ताकतवर रखता है, कौन से शहर की, कौन से मुल्क की खवातीन खूबसूरत है। तो मुझे यकीन नहीं आता था कि जावेद चौधरी इस लेवल पे क्यों आ गया है, यानी इतना बड़ा नाम इतने बड़े चैनल में बैठा है, इस तरह का कंटेंट क्यों बना रहा है। क्या इसका यह मतलब तो नहीं था कि जावेद चौधरी साहब को इस बात का इदराक हो चुका था कि मेरा बुरा वक्त शुरू होने वाला है, क्योंकि जिस रास्ते पे मैं चल पड़ा हूं, अब मुझे अपना कोई दूसरा भी रूप पेश करना है आवाम के सामने, मुझे कोई ऐसा भी कंटेंट लाना है कि कल को अगर मुझे ये चैनल निकाल देता है तो मैं लोगों को सदाबहार जवान रहने का तरीका बता दूं, मैं ये बता दूं आपने किस मुल्क में जाना है, किस मुल्क की खवातीन खूबसूरत है। यकीन करें इस तरह का वो बंदा कंटेंट बनाता रहे। अगर किसी को शक है तो वो इस वक्त भी गूगल कर ले, यूट्यूब पे चले जाए, तो उसको यकीन आ जाएगा। देखिए जब आपका कद बढ़ रहा हो ना सहाफत में, मैं मिसाल देता हूं, इस वक्त मंसूर अली खान है, अल्लाह ने उसको इज्जत वाली चादर पहनाई है, लोग उससे सुनते हैं। आप उससे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। आप उससे कहें मंसूर अली खान को कि हम आपको इतने लाख देते हैं, आप फलां प्रोडक्ट की कि हमेशा जवान रहने के लिए ये दवाई लाएं, ये दवाई खाएं, ये दवाई लें, ये मौजून खाएं, या आप ये बता दें फला मुल्क की खवातीन खूबसूरत है, वहां पर टूर करें। सवाल ही पैदा नहीं होता मंसूर अली खान इस तरह का कंटेंट बनाएगा, क्यों? उसको पता है इस वक्त मैं चाह रहा हूं। हाँ, अगर इंसान को ये यकीन हो जाए कि मेरा जवाल शुरू हो चुका है, फिर वो इस तरह के एडवेंचर करता है, क्योंकि पैसा बेसिक पर्पस है। और वो मीर शकील रहमान साहब तो अक्सर कहते हैं कि सहाफी क्या है, हमने तो पैसा कमाना है। बिल्कुल ये बात उन्होंने ऑन एयर की थी। तो मैं जाती तौर पे समझता हूं जावेद चौधरी साहब को इस बात का अंदाजा था कि उनको आने वाले दौर में ऑफ एयर कर दिया जाएगा। वजह कंटेंट, वजह वो पॉपुलर नहीं थे, वो अवाम में देखे नहीं जा रहे थे। वो जो 0 पॉइंट का जावेद चौधरी था, 2025 वाला जावेद चौधरी वो नहीं था। मैं ये नहीं कहता कि जावेद चौधरी ने किसी एक सियासी जमात की मुखालफत किया, दूसरे की हिमायत की, मैं इस बहस में नहीं पड़ता। किसी का लीडर इमरान है तो किसी का नवाज शरीफ है, ठीक है, मैं इस बहस में नहीं पड़ता। जावेद चौधरी का अवाम की नफ्स पे हाथ नहीं था। याद रखिएगा, जब आपका अवाम की नफ्स पे हाथ नहीं होगा तो चैनल आपको ऑफ एयर कर देगा। हमेशा मैं आज आपको एक बात तो, चैनल का जो मालिक होता है ना, वो ये जरूर चाहता है कि मेरी हुकूमत से बनी रहे, चाहे वो पीटीआई की हुकूमत हो, चाहे वो नून लीग की हुकूमत हो, कोई भी चैनल का मालिक हो। लेकिन वो ये भी नहीं बर्दाश्त कर सकता कि जिस एंकर पर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, जो मुझसे करोड़ों रुपया लेता है, जिसको 1 घंटे का मैं प्रोग्राम देता हूं, वो मेरा एंकर जो है वो मेरे लिए व्हाइट एलिफेंट बन जाए, वो मुझे पे बैक करने की बजाय मुझे उसको देना पड़े। व्यूअर्स, जब आपको 1 घंटा मिलता है ना, ये याद रखिएगा, मैं एंकर्स की बात कर रहा हूं, तो उस पर मालिक की करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट लगी होती है। उसको कितनी एडवर्टाइजमेंट आ रही है, टीआरपी उसकी कितनी बनी है, उसका दीगर चैनल के मुकाबले में क्या, या प्रोग्राम्स के मुकाबले में उसके क्या मामला आता है, ये चीजें मालकान देखते हैं। अगर मालकान ये बात समझते ना कि मेरे चैनल का एंकर जो है वो वक्त के वजीर आजम से मिलता है, तो वो उसको इस चीज की कोई गर्ज नहीं है। वो कहता है इसके अपने पर्सनल रिलेशन है। वो ये जरूर चाहेगा कि वक्त के वजीर आजम से मिले, अच्छी बात है, लेकिन मुझे लॉस में ना लेके जाए। इसी तरह फहद हुसैन, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, इन्होंने भी एक निजी चैनल शुरू किया। चले मैं बता दें तो एक न्यूज शुरू किया,
और वो चैनल में इन्होंने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करवाई। मैं उस चैनल में जब वो पीएनएन था, मैं खुद वहां पे बतौर एंकर प्रोग्राम करता रहा हूं, लेकिन आज फहद हुसैन साहब उस चैनल में नहीं है। क्यों? फहद हुसैन का वो चैनल बोझ ही नहीं उठा सका। उसका एक सबूत मैं आपको देता हूं कि फहद हुसैन साहब का एक अपना वो है यूट्यूब चैनल है हजूरे वाला, उसके तकरीबन मैं कहता हूं जी 4000 है, हत्ता के 3,003.07 सब्सक्राइबर्स हैं। मैं कहता हूं जी 1000 में ज्यादा दे देता हूं। 225 टोटल वीडियोस हैं, लेकिन व्यूज क्या आ रहे हैं? 766, 407, 202, 462। और ये वो फहद हुसैन था जो जब एक्सप्रेस न्यूज में जॉब करता था, हमारे सीनियर्स बताते हैं इन्हें कहा जाता था किंग फहद हुसैन, क्योंकि उस वक्त फहद हुसैन कुछ और थे। आज फहद हुसैन जो अवाम से दूर हो गए। इनके साथ भी क्या हुआ? इसी तरह सैयद तलत हुसैन, कितना नाम था आपको याद है? मैं हम स्कूल में थे, इन्होंने सुषमा स्वराज का इंटरव्यू लिया था, बहुत बड़ा नाम था सैयद तलत हुसैन, एक जेन्युइन इंटेलेक्चुअल बंदा है। लेकिन आज सैयद तलत हुसैन क्या उस नहज पे है? बिल्कुल नहीं है। वजह, अवाम की नफ्स पे इनका हाथ नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, जब आप अवाम के मसाइल पे बात नहीं करेंगे, गरीब के मसाइल पे बात नहीं करेंगे, कॉमन मैन की प्रॉब्लम्स पे बात नहीं करेंगे, उसके दुखों का मुदावा अपने प्रोग्राम्स के जरिए नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर खुद आम आदमी, आप खुद आम सहाफी हैं, तो अपने जज्बात का लिहाज वो एक्सप्रेस करें, अदरवाइज आप फारग हैं। वही तलत हुसैन इस वक्त एक निजी चैनल में है, ठीक है, और उस निजी चैनल के यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर्स हैं 13.9 मिलियन, तकरीबन 1,30,90,000 सब्सक्राइबर हैं। 1,30,90,000। लेकिन तलत हुसैन साहब के व्यूज कितने आ रहे हैं? 1200, 789, 1400, 942 वगैरह वगैरह। इसी तरह गरीदा फरूकी साहिबा, वो भी एक निजी चैनल में प्रोग्राम कर रही हैं, ठीक है, उनके कितने व्यूज आ रहे हैं जी? 74, 188, 49, 27 वगैरह वगैरह। तो बात यह है कि जब आप अवाम से दूर हो जाएंगे, अवाम का आपसे राब्ता टूट जाएगा। और इकरारुल हसन, जिसको अल्लाह ताला ने, मैं फिर कहता हूं, बड़ी इज्जत वाली चादर पहनाई है, इसके प्रोग्राम्स देखे जाते हैं, छापामार प्रोग्राम करता है। मैं इस बहस में नहीं पड़ता, फेक है जेन्युइन है, अल्लाह की जात बेहतर जानती है। इसको दुनिया सुनती है, इसने सरेआम के नाम से प्रोग्राम किया है। लेकिन इकरारुल हसन अब जिस तरह सियासत में आना चाह रहे हैं, क्या वो सियासत में आकर अवाम की खिदमत कर पाएंगे? क्या वो अवाम का दिल जीत पाएंगे? क्या जवाद अहमद की तरह वो सिर्फ एक खास हद तक एक पॉलिटिकल बैशिंग करेंगे और आम आदमी के मसाइल से उन्हें भी आगाही नहीं होगी? जवाद अहमद खुद कहता है, लोग अब मुझे ना शादियों पे ना फंक्शंस पे, यानी मेरे गाने नहीं सुने जाते। उन्होंने एक दफा इस बात को एक्नॉलेज किया। तो इकरारुल हसन के लिए भी ये वार्निंग सिग्नल है, तलत हुसैन के लिए भी वार्निंग सिग्नल है, गरीदा फरूकी साहिबा के लिए भी वार्निंग सिग्नल है। मेरा ये मानना है, सहाफी का पाकिस्तान की अवाम के साथ ऐसा ताल्लुक हो, इनसेपरेबल हो, उनके मसाइल डिस्कस करे। अगर वहां इमरान खरा है, बिल्कुल उसे सपोर्ट करे, उसे लगे कि इमरान जो है यहां पे दुरुस्त है, सपोर्ट करे इमरान को। अगर उसे लगता है कि नवाज शरीफ की पॉलिसी दुरुस्त है या शहबाज शरीफ की पॉलिसी दुरुस्त है गरीब के लिए, उसे सपोर्ट करे। हकीकत में सहाफत इस चीज का नाम है। लेकिन जब आप एक खास नुक्ता नजर रख के बैठ जाएंगे, आप ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करेंगे, आप लीडरों से, ओपोजिशन लीडर से, वज़ीर आज़म से, बड़े बड़े अदारों में बैठ के, पार्लियामेंट में बैठ के, वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के, वज़ीर आला हाउस में बैठ के, जब आप एक खास किस्म का अपने ऊपर वो ले लेंगे ना, लबादा हो लेंगे, तो जो पाकिस्तान की 23-24 करोड़ अवाम है वो आपसे दूर हो जाएगी। सिंपल इज दैट। और आपको आपका जो चैनल का मालिक है वो ऑफ एयर कर देगा, ये मेरा मानना है। तो आप जैसे भी अगर आपने इस निजाम को चलाना है, इस हकीकत को याद रखें, अवाम से दूर होंगे तो आपको कोई वो ओन नहीं करेगा। अवाम में होंगे, चैनल का मालिक भी निकाल देगा ना, तो एक यूट्यूब, एक टिकटॉक, एक ट्विटर और एक फेसबुक का पेज आपको कहीं से कहीं ले जाएगा। दिस इज माई एक्सपीरियंस रिगार्डिंग पाकिस्तानी जर्नलिज्म। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।